The name's Bond. James Bond. डेनियल क्रेग एक ब्रिटिश थिएटर और फिल्म अभिनेता है जो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने के बाद विश्व प्रसिद्ध हुए। बॉन्ड में उनका चैप्टर समाप्त हो गया है और जैसे कि डेनियल खुद कहते हैं, उन्होंने इस कैरेक्टर को पहले से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में छोड़ा है। लेकिन एजेंट 007 के अलावा क्रेग की अपनी कलेक्शन में कई अन्य रोल है। मिक्स शो प्रेजेंट्स जेम्स बॉन्ड कैसे रहते हैं डैनियल क्रेग और वो कितना कमाते हैं। डेनियल रॉटन क्रेग का जन्म 2 मार्च 1968 को इंग्लिश शहर चेस्टर में हुआ था और उनकी इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश जड़ें हैं। उनकी मां कैरोल ओलिविया एक आर्ट टीचर थी और उनके पिता टिमोथी जॉन रूटन क्रेग ने मर्चेंट नेवी में सेवा की थी। 2 पब के मालिक बनने से पहले स्टील मिल में एक इंजीनियर के रूप में काम किया था। क्रेग की एक बड़ी बहन है जिसका नाम ली है। जब डेनियल 4 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां और बच्चे विरल पेनिनसुला में चले गए। उसने लिवरपूल थिएटर में काम करना शुरू किया और अपने बेटे को 60 में मोहित किया। लड़के ने पर्दे के पीछे और ऑडिटोरियम में समय बिताया और 6 साल की उम्र से उन्होंने स्कूल के प्रोडक्शंस में भाग लिया। कुछ साल बाद उनकी मां ने प्रसिद्ध कलाकार मैक्स ब्लॉन्ड से शादी की और क्रेग को एक सौतेला भाई फिलिप मिला। डेनियल ने अपने पिता के साथ 2020 में उनकी मृत्यु तक संवाद जारी रखा, जिन्होंने भी एक नया परिवार बनाया था। क्रेग सीनियर अपने बेटे की फिल्मों के प्रीमियर में कई बार दिखाई दिए हैं और ये दावा करना पसंद करते हैं कि वह डेनियल की अभिनय प्रतिभा को देखने वाले के पहले व्यक्ति थे और भविष्यवाणी भी की थी। बचपन में क्रेग ने कई स्कूलों को बदला था और पढ़ाई के लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन वह पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक थे। संगीत का अध्ययन करते थे, नाटकों में भाग लेते थे, रग्बी टीम में खेलते थे। रग्बी खेलते समय डेनियल ने अपने कंधे को घायल कर लिया। कई वर्षों के बाद यही परेशानी वापस आ गई, जिसके कारण उनकी सर्जरी हुई। 16 साल की उम्र में क्रेग ने नेशनल यूथ थिएटर के ऑडिशन दिया और लंदन चले गए। राजधानी में जीवन का खर्च उठाने के लिए उन्होंने रेस्तरां में टेम्पररी जॉब किया, एक वेटर, एक डिशवॉशर और एक क्लीनर के कामों का संयोजन किया। टूर के दौरान थिएटर मंडली के हिस्से के रूप में उन्हें कई देशों में शोज किए। अभिनय को सुधारने के लिए क्रेग ने गिल्डहॉल स्कूल और म्यूजिक एंड ड्रामा में दाखिला लिया, लेकिन 1988 में अपने तीसरे प्रयास में ही परिवेश कर सके। युवक ने 3 साल तक इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया। 1991 में डेनियल ने अभिनेत्री फियोना लूटन से मुलाकात की और अगले वर्ष प्रेमियों ने शादी कर ली। जल्द ही उनकी बेटी एला का जन्म हुआ, लेकिन शादी के 4 साल बाद दोनों अलग हो गए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखकर। इस समय के दौरान क्रेग ने अपनी फिल्म की शुरुआत की प्ले ड्रामा द पावर ऑफ वन में अभिनय किया। इसके बाद उसे इन फिल्म्स में कैमियो रोल्स मिले, केविंगटन क्रॉस, बून, जोरो, द यंग इंडियाना जोन्स क्रॉनिकल्स, हार्टबीट जैसे टीवी सीरीज। अभिनेता ने थिएटर में अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और बाद के वर्षों में वो फैमिली फैंटेसी अ किड इन किंग आर्थर्स कोर्ट, टीवी सीरीज आवर फ्रेंड्स इन द नॉर्थ, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, द फॉर्चून्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ मॉल फ्लैंडर्स, द आइस हाउस में दिखाई दिए। द हंगर और नाटक ऑब्सेशन। 1997 से डेनियल जर्मन अभिनेत्री हाइक मैकाज को डेट कर रहे थे। वे अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में एक साथ दिखाई देते और सगाई भी कर चुके हैं, लेकिन शादी अब तक नहीं हुई। 2004 में दोनों अलग हो गए। 1998 में क्रेग ने फिल्म लव इज द डेविल में कलाकार फ्रांसिस बेकन की प्रेमी की भूमिका निभाई। I've got things to do. I've got people to see. I've got people who want to see me. You know, I did have a life before I met you, Francis. You know, wide circle of friends. और इस भूमिका के लिए एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। उसी वर्ष उन्होंने ऐतिहासिक नाटक एलिजाबेथ में षड्यंत्रकारियों में से एक की भूमिका निभाई। तब उनकी फिल्मोग्राफी में जुड़ी ये सारी फिल्में लव एंड रेज, द ट्रेंच, आई ड्रीम्ड ऑफ अफ्रीका, द होटल स्प्लेंडिड, द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। लेकिन कॉमेडी ड्रामा सम वॉइसेस ने आलोचकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इसमें क्रेग को एक सिजोफ्रेनिक रोगी के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था, जिसे एक मनोरोग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महिला से प्यार हो गया। Imagine if we'd never met. Imagine if we'd each met somebody else who we didn't need to meet. We'd spent the rest of our life in a meaningless spiral of mediocrity and disillusion. उसके बाद अभिनेता को 2001 में हॉलीवुड के इस फिल्म में मौका मिला, लारा क्रॉफ्ट द टॉम्ब रेडर। Hello, Alex. I suppose you think I'm a greedy, unscrupulous sellout and do just about anything for money. Yes, that's right. Well, the money bit's true, I guess. और जब मुख्य अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने कहा कि उनके सह कलाकार एक अद्भुत किसर है, तब उनकी पर्सनालिटी में रुचि बढ़ गई। अगले कुछ वर्षों में डेनियल इन फिल्मों में दिखे। रोड टू पर्डिशन, 10 Minutes Older, द चेलो, द मदर, सिल्विया,
एंड्यूरिंग लव, लेयर केक, द जैकेट, फेटलेस, आर्कएंगल, म्यूनिक, इनफेमस और कार्टून रेनेसां के वॉइस एक्टिंग में भाग लिया। अक्टूबर 2005 में अगली बॉन्ड फिल्म कैसीनो रॉयल के प्रोड्यूसरों ने डेनियल क्रेग को नए जेम्स बॉन्ड के रूप में घोषित किया। अभिनेता को भूमिका के एक्सेप्टेंस के बारे में तब पता चला जब वह सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे थे। वो अपने परिवार को डींगे नहीं मार सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार खुद को मार्टिनी बनाने के लिए सिर्फ वोदका, वर्मुथ और शेकर का एक ग्लास लिए। नए बॉन्ड ने फैंस के बीच असंतोष पैदा किया। क्रेग की पर्सनालिटी वास्तव में कैनन डिस्क्रिप्शन से अनुरूप नहीं है। वह गोरा है, 178 सेंटीमीटर लंबा और स्टॉकी बिल्ड का है और अभिनेता ने खुद लंबे समय तक संदेह किया कि उन्हें भूमिका के लिए सहमत होना चाहिए। हालांकि डेनियल को कई अभिनेताओं द्वारा समर्थन मिला जिन्होंने पहले एजेंट 007 निभाया था। पियर्स ब्रॉसनन, टिमोथी डाल्टन, शॉन कैनरी, रॉजर मूर और नवंबर 2006 में स्क्रीन पर कैसीनो रॉयल की रिहाई के बाद सभी क्रिटिक्स ने स्वीकार किया कि वे गलत थे, पूरी तरह से। Then we'll know where he'll be. Do you want a clean kill or do you want to send a message? We want him alive. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया और बॉन्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अभिनेता को अपने काम के लिए $3.2 मिलियन मिले। इसके अलावा डेनियल जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए BAFTA अवार्ड के लिए नामांकित पहला अभिनेता बन गया। भूमिका की तैयारी के लिए क्रेग ने इयन फ्लेमिंग के सभी उपन्यासों को पढ़ा और मोसाद और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंटों से बात की। उन्हें स्मोकिंग छोड़ना पड़ा और जिम में नियमित रूप से कसरत करनी पड़ी। फैंस ने नीले ट्रंक्स में पानी से बाहर निकलने के सीन में इन एफर्ट्स के परिणामों की सराहना की जिसे अभिनेता ने खुद से नफरत की। डेनियल क्रेग न केवल पहले अभिनेता है जो खुद बॉन्ड से छोटे हैं बल्कि पहले है जिन्होंने बारटेंडर के सवाल का जवाब देते हुए मार्टिनी कॉकटेल को शेकन नॉट स्टर्ड के बावजूद आई डोंट केयर से उत्तर दिया है। Vodka martini. Shaken or stirred? Do I look like I give a damn? ये डायलॉग शुद्ध इम्प्रोवाइजेशन थी लेकिन इसे फिल्म में शामिल किया गया था। सेट पर भी अभिनेता ने पहले एक्शन सीन के दौरान 2 सामने के दांत खो दिए और उनके डेंटिस्ट को उन्हें बदलने के लिए लंदन से उड़ान भरनी पड़ी। वो मानते हैं कि उन्होंने सभी जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने का सपना नहीं देखा था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इनविजिबल मैन या काउबॉय को भी पसंद किए थे लेकिन MI6 एजेंट नहीं। भविष्य में उन्होंने बार बार इस छवि से छुटकारा पाने का प्रयास किया। हालांकि अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि जेम्स बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म होना अभी भी दिलचस्प है। 2006 में लोकप्रियता की लहर पर एस्क्वायर मैगजीन ने डेनियल को दुनिया के सबसे स्टाइलिश आदमी के रूप में मान्यता दी और दर्शकों ने उन्हें शानदार थ्रिलर द इन्वेजन में देखा था। फिल्म को लंबे समय तक और कठिनाई के साथ शूट किया गया था। डायरेक्टर को बदल दिया गया था, स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन को रोकना आवश्यक था ताकि क्रेग कैसीनो रॉयल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए। नतीजतन फिल्म ने बजट भी क्रॉस नहीं किया। 2007 के अंत में पारिवारिक फैंटेसी गोल्डन कंपस रिलीज हुई जिसके बाद अभिनेता क्वांटम ऑफ सोलेस में एक विशेष एजेंट की छवि में लौट आए जिसका विश्व प्रीमियर 29 अक्टूबर 2008 को हुआ। Wanted to be a pretty cold bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved. You don't have to worry about me. I'm not going to go chasing him. He's not important. And neither was she. फिल्म की शुरुआत कैसीनो रॉयल के समापन के 1 घंटे बाद होती है। सेट पर डेनियल घायल हो गया था। उसकी उंगली की नोक को एक गोली से कट गई थी जिसने ट्रेस को मिटा दिया था और इससे फिंगरप्रिंट को निकलना असंभव था। फिल्म स्टंट से भरी है जिनमें से कई अभिनेता ने खुद करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए वो वास्तव में एक चलती ट्रक की छत पर एक इमारत की 3री मंजिल से कूद गए। ये फ्रेंचाइजी की पहली सीरीज है जिसमें फेमस डायलॉग बॉन्ड जेम्स बॉन्ड कभी नहीं बोला जाता है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने फैसला किया कि वो इस फिल्म में नहीं बैठ रही थी और संपादन चरण में सीन्स को हटा दिया। मेन एक्टर का शुल्क बढ़कर $7.2 मिलियन हो गया और बॉक्स ऑफिस रसीदें 580 मिलियन से अधिक हो गई। उसी समय फिल्म के क्रिएटर्स ने स्क्रीन प्ले लेखकों को हड़ताल के कारण इस सबसे सफल नहीं माना। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्मांकन के दौरान पहले से ही कथानक को फाइनल करना था। कहानी को आवश्यक तरीके से बसाने की कोशिश थी। 2008 में डेनियल फ्लैशबैक ऑफ ए फूल नाटक में दिखाई दिए और पॉलिश यहूदी की भूमिका निभाई जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्मी ड्रामा डिफाइंस में भी काम किया। फिल्म को मिश्रित रिव्यूज मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चल गई। अगले वर्ष डेनियल क्रेग के साथ काम किया ह्यूग जैकमैन ने ब्रॉडवे प्रोडक्शन अ स्टडी रेन में। नाटक के प्रीमियर पर वह अपने मंगेतर फिल्म निर्माता सत्सुकी मिशेल की कंपनी में थे। उन्होंने 5 साल तक डेट किया और 2010 में डेनियल की सगाई टूटने तक शादी करने वाले थे। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने एक्स के कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया और फिर अपना फोन नंबर पूरी तरह से बदला, जिसके बाद सत्सुकी जो अभिनेता के क्रेडिट कार्ड से पासवर्ड जानती थी ने उनके खातों से $1 मिलियन खर्च किए। तथ्य ये है कि क्रेग ने अभिनेत्री राहेल वीज के लिए छोड़ दिया। बाद में पता चला 2010 में एक गे बार में उनकी उपस्थिति के बाद ब्रिटेन के गे होने की अफवाहें थी। 2011 में न्यूयॉर्क में वीज के साथ एक गुप्त शादी के बाद अफवाहें शांत हुई। इस समारोह में केवल गवाहों और एक्सेस के बच्चों ने भाग लिया, क्रेग की बेटी एला और वीज के बेटे हेनरी।
डेनियल और राहेल 90 के दशक में वापस मिले, लेकिन लंबे समय तक वो केवल मैत्रीपूर्ण संबंधों से जुड़े रहे, जब तक कि उन्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर हाउस ऑफ ड्रीम्स में नहीं देखा था। And this is a new cushion, I see. Shall I give it a squeeze? I think you should. ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। क्रिटिक से बेकार रिव्यूज भी प्राप्त हुए और क्रेग को $5 मिलियन का शुल्क मिला। उसी वर्ष डेनियल ने डॉक्यूमेंट्री वन लाइफ और एनिमेटेड फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन को आवाज भी दी। वो शानदार वेस्टर्न काउबॉय एंड एलियंस में भी दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने 9 किलोग्राम वजन कम किया और $6 मिलियन प्राप्त किए। और $6 मिलियन के शुल्क के साथ फिल्म द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू में पत्रकार मिकेल ब्लोमविकिस की भूमिका के लिए डेनियल फिर से वजन बढ़ा रहे थे। क्रेग ने एथलेटिक फिगर को सही ढंग से छिपाने के लिए कॉस्ट्यूमर्स ने उसी टी शर्ट और स्वेटर की कई परतों में तैयार किया था। Or an author. Well, I'm doing a biography of Hervanger. I saw you on television. That's unfortunate. Bit of trouble, I guess. क्रेग की स्पेशलिटी वाली तीसरी बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल 2012 में रिलीज हुई थी। इसमें भी उन्हें चोटें लगी। डेनियल ने फिल्मांकन के दौरान अपने पैर में एक मसल को घायल किया। फिल्म के निर्माताओं में से एक के अनुसार डेनियल क्रेग द्वारा उपयोग किया जाने वाला आधिकारिक बॉन्ड पासपोर्ट केवल एक प्रॉप नहीं है, बल्कि यूके होम ऑफिस द्वारा जारी एक ऑफिशियल दस्तावेज है। हालांकि सुरक्षा कारणों से पासपोर्ट को जानकारी के साथ एनकोड किया गया है, जो किसी भी आधिकारिक लेन देन में उपयोग किया जाने से उजागर करेगा। 007 reporting for duty. Why didn't you call? You didn't get the postcard? इस मूवी में उनकी फिल्म $17 मिलियन थी और उसे बोनस के रूप में $3 मिलियन भी मिले। उसी वर्ष डेनियल क्रेग लंदन में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के लिए एक वीडियो में जेम्स बॉन्ड के रूप में दिखाई दिए, जिसमें वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ स्टेडियम में गए थे। 2013 में अभिनेता अपने पत्नी रेचल वाइस के साथ ब्रॉडवे बिट्रेयल ड्रामा में दिखे, जो उसी वर्ष दूसरे सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस बन गया। अगली बॉन्ड फिल्म 007 स्पेक्ट्रम में भाग लेने के लिए, जो 2015 के फिल्म में स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, क्रेग को $25 मिलियन मिले और $5 मिलियन बोनस। उसी समय उन्हें एक्शन सीन्स के दौरान फिर से सामना करना पड़ा। रोम में चेस सीन में अभिनेता ने अपने सिर जोर से टकराया और ट्रेन में 1-on-1 की लड़ाई के सीन में उन्होंने अपने घुटने को चोट कर घायल कर दिया। उसी वर्ष डेनियल ने फिल्म स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स में एक तूफानी की एक छोटी भूमिका निभाई और 2016-17 में उन्होंने ओथेलो के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में ईगो की भूमिका निभाई। क्रेग की अगली फिल्म भूमिका 2017 की कॉमेडी लोगन लकी में 2 भाइयों के बारे में थी, जिन्होंने एक नास्कर रेस के दौरान डकैती की थी। ये बॉन्ड की छवि से दूर जाने का एक प्रयास था और भूमिका के लिए अभिनेता ने अपना लुक बदला, अपने बालों को लाइट कलर किया। How goes it? Well, I'm sitting on this side of the table wearing a onesie. How do you think it's going? उसी समय ब्रिटेन ने टीवी सीरीज कॉम्रेड डिटेक्टिव के वॉइस ओवर में भाग लिया और थ्रिलर किंग्स में भी काम किया, जो लॉस एंजलिस में 92 के दंगों के दौरान बसा है। लेकिन कहानी और एक प्रतिभाशाली कलाकारों के एक अच्छे बेस के बावजूद फिल्म को कम ठीक-ठाक रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी कहा। शादी के बाद डेनियल और राहेल ने अपने निजी जीवन को गुप्त रखा, इसलिए मीडिया ने हर बार ब्रेकअप के बारे में बात करना शुरू कर दिया जब सेलिब्रिटी कारपेट पर एक साथ दिखाई नहीं देते थे। यह अफवाह 2018 में थोड़ी कम हो गई जब वीस ने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की। उनकी बेटी का जन्म सितंबर में हुआ था, जब क्रेग ने स्विंग में एक बच्चे के ले जाते हुए फिल्माया गया था, तो एक ब्रिटिश टीवी प्रस्तोता ने अप्रत्याशित रूप से उसकी मर्दानगी खोने के लिए आलोचना की। कई नेटिजन्स अभिनेता के बचाव में आए और कप्तान अमेरिका क्रिस इवेंस ने कहा कि केवल वो लोग जो इससे वंचित है किसी और की मर्दानगी के बारे में चिंता करते हैं। 2019 में क्रेग ने फिल्म नाइव्स आउट में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक निजी जासूस बेनोइट ब्लैंक निभाया और विशेष रूप से सदर्न एक्सेंट भी डेवलप की। But let me assure you this. My presence will be ornamental. You will find me a respectful, quiet, passive observer of the truth. इस कैरेक्टर को बनाते समय अभिनेता हर्क्यूल पॉयरोट और मिस मार्पल के टेप से प्रेरित हुए थे। डेनियल क्रेग ने कई बार कहा है कि वह जेम्स बॉन्ड की भूमिका से थक चुके हैं और फ्रेंचाइजी छोड़ रहे हैं। उन्होंने अगले अभिनेता को एक आखिरी सलाह भी दी जो इस भूमिका को निभाएगा, लेकिन एक ब्रेक और एक आराम के बाद उन्होंने महसूस किया कि कहानी में अधूरी स्टोरी लाइनें थी और बॉन्ड की 25वीं और 5वीं वर्षगांठ सीरीज नो टाइम टू डाई में अभिनय करने के लिए सहमत हुए। उनकी फीस $25 मिलियन थी, लेकिन बोनस के कारण यह राशि बढ़ने की संभावना है। यह फिल्म सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जमीन पर, हवा में और समुद्र में फिल्मांकन किया गया था। You know that history isn't kind to those who play God. And you don't?
नॉर्वे में सर्दियों में सबसे कठिन सीन था एक जमे हुए झील पर, और जमैका में जंप के दौरान क्रेग को एक और चोट लग गई। उन्होंने अपने टखने को घायल कर लिया और उस पर सर्जरी की, और प्रीमियर के 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट्री बीइंग जेम्स बॉन्ड जारी की गई थी, जो नो टाइम टू डाई के फिल्मांकन के टाइम पे फिल्म हुई थी। इसने दिखाया कि डैनियल ने फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए एक भावनात्मक विदाई का भाषण दिया। मुख्य फिल्म में स्पेशल एजेंट के रूप में 15 वर्षों के बाद क्रेग को ब्रिटिश नौसेना की सकारात्मक छवि बनाने और सैन्य परिवारों के समर्थन में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश नौसेना के मानद कमांडर के खिताब से सम्मानित किया। इस तरह का टाइटल उनके ऑन स्क्रीन हीरो ने भी पहना है। इसके अलावा बॉन्ड में क्रेग काल के अंत तक अभिनेता को 007 नंबर की इमारत के बगल में हॉलीवुड में वॉक ऑफ फेम पर नाम मात्र स्टार मिला है। न केवल फैंस बल्कि डेनियल खुद भी नॉट फ्रैंचाइजी के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि बॉन्ड को एक महिला बनाया जाए। उनके अनुसार महिलाओं के लिए बेहतर भूमिका होनी चाहिए। आपको नए चरित्र बनाने की जरूरत है, न केवल एक पुरुष चरित्र को एक महिला में बदलना। 2020 में वापस क्रेग ने नेटफ्लिक्स के साथ डिटेक्टिव फिल्म नाइव्स आउट के 2 अनुक्रमों को शूट करने के लिए एक सौदा किया, जिसने उन्हें $100 मिलियन दिलाए। इसी समय भुगतान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस तथ्य से खोए हुए मुनाफे के लिए मुआवजा की फिल्म OTT में जारी की जाएगी, और न केवल सिनेमा में। उसने एक्शन फिल्म द क्रीड ऑफ वायलेंस और टीवी सीरीज प्रायोरिटी में शूटिंग करने की योजना बनाई है। डेनियल क्रेग की कुल संपत्ति $160 मिलियन है। इनमें से लगभग $85 मिलियन बॉन्ड के फिल्मों से मिली है, जिसने क्रेग को इतिहास में बॉन्ड की भूमिका का सबसे अमीर हीरो बनाया है। फीस के अलावा एक स्पेशल एजेंट की भूमिका ने हमारे हीरो को इन कंपनियों की कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाए हैं: स्विस वॉच कंपनी ओमेगा, ऑटो मोटर्स एस्टन मार्टिन और रेंज रोवर, और ब्रूइंग कंपनी आइनेकन। लेकिन क्रेग ने सोनी के साथ $5 मिलियन के समझौते से इनकार कर दिया, जो चाहते थे कि उनका स्मार्टफोन स्पेक्ट्र में दिखाई दे। फिल्म के निर्देशक ने तब कहा, जेम्स बॉन्ड केवल बेस्ट यूज करता है। अभिनेता का इरादा अपने बच्चों को अर्जित धन छोड़ने का नहीं है, बल्कि इसे दान में देने का है। वह लंबे समय से एड्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल विभिन्न फाउंडेशंस के साथ सहयोग कर रहे हैं, अनाथ बच्चे, लिंग और जातीय समानता में मदद कर रहे हैं, और नियमित रूप से राहिल वीस के साथ मिलकर गरीब परिवारों के छात्रों को अच्छे विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हैं। 2015 से वह खानों के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रहे हैं। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। इंटरव्यूज में दुर्लभ कन्फेशन से ये स्पष्ट है कि वह अच्छी तरह से खाना बनाते हैं और अपनी पत्नी के साथ मिलकर अलग देशों से डिशेस बनाते हैं। डेनियल अपने टैटू को शो ऑफ नहीं करना चाहते, जिनमें से ज्यादातर व्यक्तिगत है। लेकिन अभिनेता एक बात बड़े मजे से करता है कि वह लिवरपूल फुटबॉल क्लब के बारे में, जिसका वह बचपन से फैन रहा है। लिवरपूल के लिए डेनियल के जुनून को मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन की कहानी द्वारा सबसे अच्छे वर्णित किया गया है। एक दिन उसने क्रेग की मां के साथ उसी विमान से उड़ान भरी और अपनी बेटी को एक मैच के लिए आमंत्रित किया, जिस पर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड गेम देखना चाहता हूँ। अपने परिवार के साथ डेनियल ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक टाउन हाउस में रहते हैं। उन्होंने 1901 कॉबल हिल हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में 2018 में 613 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ लगभग $7 मिलियन के 5 मंजिला हवेली खरीदी। उसी समय मरम्मत में कुछ समय लगा, क्योंकि खरीद से कुछ साल पहले आग लगी थी। ऊंची छत वाले घर में 6 बेडरूम, 5 बाथरूम, एक विशाल लॉबी, एक डाइनिंग हॉल के साथ एक किचन और एक रूफटॉप है। 2011 के बाद से कपल के पास न्यूयॉर्क के 20 ग्रीन स्ट्रीट में $11.5 मिलियन और 404 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक पेंट हाउस है। 2012 में क्रेग और वीस ने ब्रुकलिन ईस्ट 15वीं स्ट्रीट पर न्यू थिएटर की इमारत में 6ठी मंजिल पर अपार्टमेंट खरीदा, लेकिन 2019 में उन्होंने उसी कीमत पर बेच दिया। एक और न्यूयॉर्क रियल एस्टेट अभिनेता लोअर मैनहट्टन में एक बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम और एक रसोई के साथ $2 मिलियन का एक अपार्टमेंट था। लंदन में उनके अपार्टमेंट के बारे में बहुत कम जानकारी है। डेनियल ने इसे 2008 में £4 मिलियन में खरीदा था और बाद में अपने भूखंड पर उगने वाले एक बड़े पेड़ पर अपने कुछ पड़ोसी के साथ थोड़ा झगड़ा किया। पड़ोसियों ने कहा कि पेड़ अपनी जड़ों से घर की नींव को नुकसान पहुंचाता है और इसे काटने की जरूरत है। विवाद को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी स्थिति में हस्तक्षेप करना पड़ा। कई मीडिया आउटलेट क्रेग को $19 मिलियन के लिंकनशायर में विक्टोरियन शैली के महल की खरीद में श्रेय देते हैं, लेकिन अभिनेता के प्रतिनिधियों ने इस जानकारी से इनकार किया है। फेमस कार रेंज रोवर स्पोर्ट, लेक्सस RX, मर्सिडीज S क्लास, ऑडी A6, ऑडी RS6 और एस्टन मार्टिन वैंटेज रोडस्टर जैसी कारें डेनियल क्रेग समय के साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिवाइज्ड बॉन्ड का एक प्रतीक बन चुके हैं। इसलिए एजेंट 007 निभाने वाले अभिनेता के अपरिहार्य परिवर्तन से पहले से कई अधिक गर्म चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि अगला जेम्स बॉन्ड कौन हो सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।